हैं, तब से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम को रोकने रात दिन कोशिशें कर रही है। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुआ था। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है। और आज भी दुनिया ये रात दिन प्रोपेगेंडे करती है। लोग समझते हैं कि शायद किसी एक मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डालकर हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। अरे नादानो, एक मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं, एक मुफ्ती सलमान नहीं, लाखों मुफ्तियों को, लाखों मौलवियों को जेल के अंदर डाल दो, लेकिन तुम इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून। आज हमारे उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे उलमा को टारगेट किया जा रहा है। माफ करेंगे उलमा किराम, बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले आज खामोश नजर आते हैं। अरे बताओ जरा, तुम कैसे मोमिन हो, तुम कैसे ईमान वाले हो? अरे सुनो, जुल्म को जुल्म नहीं कहोगे तो याद रखो इस जुल्म के शिकार खुद भी हो जाओगे। ये जुल्म तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। मैं कहूंगा उन लोगों से जो आज उलमा किराम को टारगेट कर रहे हैं, उलमा किराम को निशाना बना रहे हैं, अरे तुम हमारी वफादारी पे शक करते हो, तुम हमारी वफादारी पे शक करते हो, तुम उलमा को निशाना बनाते हो। अरे सुनो, इस मुल्क के लिए अगर गांधी जी ने कुर्बानी दी है, इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे मौलवी इस भारत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह। हमारे उलमा को निशाना बनाना बंद करो। ये उलमा हमारे सरों के ताज है। और मसला यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं, मसला नबी के वफादार का, मसला नबी की नामूस का। मुझे बताओ मुफ्ती सलमान अजहरी का जुर्म क्या, बहुत खूब, उनका गुनाह क्या है, उनकी खता क्या है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे तुम किसकी पूजा करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम किसकी पूजा करते हो हमें हक नहीं बोलने का। तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी की नामूस पर भोंको? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी की गुस्ताखी करो? याद रहे, हिंदुस्तान का मुसलमान हो चाहे जहां का मुसलमान हो, वो अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी को शौक है वो हमें गाली दे, बहुत खूब,
किसी को शौक है हमारी इंसल्ट करे, किसी को शौक है हमारी तौहीन करे, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अहले ईमान अपने नबी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, जो मुस्तफा करीम का वफादार होगा वो अपने मुल्क का वफादार भी होगा। उलमा को निशाना बनाने वालों, अरे बहुत सारे लोग ईसाइयों की पनाह मांग रहे थे, पनाह, माफी वाले लेटर लिख रहे थे। उस वक्त में मदरसे की कोख से निकले हुए अल्लामा फजले खैराबादी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, और उसी का नतीजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा भारत आजाद है। हम हमेशा इस मुल्क की तरक्की और फलाह के लिए हमेशा कामयाब काम करते रहेंगे। हमारे उलमा ने पहले भी किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें देशभक्त होने का सर्टिफिकेट कोई और देगा। जी जी जी, हमारी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कोई और देगा। अगर बात देश के लिए कुर्बानी किया जाए, बात मुल्क के लिए कुर्बानी किया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये मौलवी कल भी इतने थे जितने गिने नहीं जाते, और आज भी गर्दने देने की बात आई तो यही मौलवी भारत की हिफाजत के लिए सबसे अगली सफों में खड़े हुए नजर आएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, हमारे लिए। तुम्हारा मसला यार, तुम किसकी इबादत करते हो, किसकी पूजा करते हो, डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका राइट है, अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको राइट दिया, उसी तरह से हिंदुस्तान के, भारत के संविधान ने हमें भी हक दिया है जी जी जी, कि हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, अपने रिलीजियन के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजार सकें। जिस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करने का हक है, उसी तरह से हमें अपने मजहब के मुताबिक प्रैक्टिस करने का हक है। हम तो कहते हैं इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। जी 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 जी, ये बड़ा प्यारा हिंदुस्तान, जी जी, ये बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान है, और ये पिछले कुछ सालों में हालात बदले, वरना हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। जी जी, और मैं ये बात कह रहा हूं ऑन द स्टेज, वो दिन दूर नहीं है कि जब ये हिंदुस्तान अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलट आएगा। वाह 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 वाह, ये नफरत फैलाने वाले, नफरतों का बाजार गर्म करने वाले, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब नाकाम हो जाएंगे। हिंदुस्तान फिर से अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलटेगा। जिस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, वो मजहब बाद में देखेगा, पहले ये देखेगा कि ये भी हिंदुस्तानी है, मैं भी। वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हर एक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, हर एक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हमने बड़े बड़े लोग मसलहत के शिकार देखे हैं, हालात के शिकार देखे। अरे मसलहत से काम लो, हालात नहीं देखते। अच्छा, हालात कौन सा वक्त था यार जनाब जब हालात तुम्हारे मुवाफिक थे? क्या हालात तब अच्छे थे जब मक्के की जमीन पर सिर्फ 40 या 39 थे? क्या हालात तब अच्छे थे जब 313 थे? क्या हालात हुजूर गौसे आजम के दौर में अच्छे थे? शेखैन का नाम लेने पर भी कत्ल कर दिया जाता था। क्या हालात हलाकू खां के दौर में अच्छे थे? नहीं, हालात ईमान वालों के लिए हर दौर में अच्छे हैं। जिनका ईमान मजबूत है, जिनका ईमान कामिल है, और जिनका ईमान कामिल नहीं रहा,
मजबूत नहीं रहा। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, निशाना नहीं बना रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो लोग हक को हक ना कह सके, जो लोग जुल्म को जुल्म ना कह सके, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मिंबर पर बैठ के घंटों भाषण दे। अगर तुम्हें लोगों के सामने गुफ्तगू करना है, लोगों से मुसाफे करना है, नजराने लेना है, तो जुल्म को जुल्म कहना होगा, हक को हक कहना होगा। इस्लाम के नाम पर हलवे तुम खाओगे, इस्लाम के नाम पर बिरयानी तुम खाओगे, इस्लाम के नाम पर मोटे मोटे लिफाफे तुम लोगे, और अगर जब हमारी जमात के लोग परेशानी में हो तो बोलने कौन आएगा? वाह 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 बहुत खूब। आवाज उठाने कौन आएगा? आवाज उठाइए, यह हमारा राइट है, अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो कानूनी एतबार से हमें हक हासिल है, अपना विरोध दर्ज कराइए सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी तरह से अपने इलाके के किसी जिम्मेदार अधिकारी को मेमोरेंडम सौंपकर, ज्ञापन देकर, ये एहसास दुनिया वालों को, लोगों को हो जाना चाहिए कि नबी का वफादार तन्हा नहीं होता है। नबी का वफादार तन्हा नहीं होता। और अगर यूं ही भुला दोगे, यूं ही भूल जाओगे, मजलूमों के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो लोग इतना समझ जाएंगे, अरे ये जज्बाती कौम है, बस जलसों में नारा लगाना जानती है, जब मुश्किल आती है तो भाग खड़ी होती है। लेकिन हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। हुसैनी हो के नहीं, यजीदी भागे थे। यजीदी कूफा से हालात देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर पहले बैयत की, पहले साथ देने का वादा किया, फिर जब खतरा देखा, जब डर देखा, तो पाला बदल लिया। अब अगर कोई मसलिहात का नाम लेकर जुल्म को जुल्म ना कहे, तो उसके अंदर हुसैनी खसलत नहीं बल्कि यजीदी खसलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुसैनी है, सिचुएशन चाहे जैसी हो, हालात चाहे जैसे हो, हक को हक कहेगा, सच को सच कहेगा। सच कहोगे कि नहीं? हर मामले में सच को सच कहना चाहिए। आज होता क्या है, बस्ती में जो जितना ज्यादा ताकतवर, जो जितना ज्यादा मजबूत है, अब वो चाहे झूठ को सच कहे, सच को झूठ कहे, सब चलता है, और बस्ती वाले भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। ये जो चीजें हक को हक ना कहना, सच को सच ना कहना, ये बुनियादी जो वजूहात है वो यही है कि हमारे मुआशरे में हम ऐसे लोगों को फरोग देते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से पंचायतें कराते हैं जो निरे बड़े झूठे होते हैं, जो अपना फायदा देखकर सच को झूठ कह देते हैं, झूठ को सच। अगर सच्चे हुसैनी हो, दिल में आका हुसैन का प्यार है, तो इस बात की गांठ बांध कर उठना, इस बात का तहैया करके उठना कि हम हुसैनी हैं, शहीद आजम से प्यार करने वाले हैं। चाहे मुकाबले में सामने हमारा भाई मौजूद हो, लेकिन हम झूठ को झूठ कहेंगे, सच को सच कहेंगे, क्योंकि ये हौसला, ये जज्बा हमें करबला के मैदान से अली असगर ने और अली अकबर ने दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से ज्यादा खतरनाक हालात है किसी के सामने? जी नहीं। हालात करो ना रोते जी। एक तरफ 72, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर है जर्रार। अरे क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं? लेकिन इमाम हुसैन ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, सुनो, तुम्हें अपनी गर्दन देना पड़े दे देना, तुम्हें भूखा रहना पड़े रह लेना, तुम्हें प्यासा रहना पड़े रह लेना, लेकिन कभी
कभी भी बातिल के सामने सर ना झुकाना, घुटने मत टेक। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें चाहे जिस दौर से गुजरना पड़ जाए, लेकिन कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकना, सच को सच कहना। मेरे हुसैन का पैगाम यही था कि नाना जान की शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए मैं गर्दन दे रहा हूं, अपने घर को कुर्बान कर रहा हूं। चाहे तुम्हें जिस हाल में रहना पड़े रह लेना, लेकिन मुस्तफा करीम की शरीयत की धज्जियां मत उड़ने देना। लेकिन अफसोस, आज हमारे मुसलमान सैयदना इमाम आली मकाम का नाम लेकर उन्हीं के नाम पर दुनिया भर के गलत काम करते हैं और फिर हुसैनी होने का दावा करते हैं। मुसलमानों, अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खसलतों को अपनाओ, उनकी आदतों को अपनाओ। उनकी आदतें करीमा थी, कभी झूठ नहीं बोला। उनकी खसलत थी, कभी जालिम के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी आदत थी मजलूम के साथ खड़े रहे, जालिम की फौज देखकर जालिम का सहारा नहीं दिया, जालिम का साथ नहीं दिया। आपकी आदत थी, आपकी खसलत थी कि चाहे वक्त जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे हो, चाहे जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा हो, चाहे जिस्म के हर हिस्से में तीर लगे हुए हो, चाहे खून बह रहा हो, लेकिन आप सजदा नहीं छोड़ते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रब की इबादत करना बंद नहीं किया। हुसैन की आदतों को अपनाना है तो हुसैन के सजदे को अपना, हुसैन के सच को अपना, हुसैन की हिम्मत को अपना, हुसैन के किरदार को अपना, हुसैन के वकार को अपना, हुसैन की आदत को अपनाओ। कसम खुदा की, अगर तुम सच्चे तौर पर हुसैनी बन जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और मैदान महशर इमाम अली मकाम के सदक़े में मुस्तफा करीम तुम्हें आबे कौसर का जाम पिला देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें सच्चे तौर पर अपनी इस्लाह करनी, खुद को सुधारना, अपने घर से शुरुआत करें। घर से सुन रहे हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अपने घर से शुरुआत करें। हमेशा घर में इंसाफ करने की आदत बना लें। जो हक हो वो कहें, जो सच हो वो कहें, जो सच्चा हो उसका साथ दें, गलत को